सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा पंचमी में संस्कृत विषय में नवमे है पाठ क बलवान। नवमा पाठ बलवान कौन, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने ये पाठ पढ़ा। इस पाठ में हमने पढ़ा कि एक बाज के मुख से चूहिया नीचे गिरती है। उसे देखकर ऋषि उसके पास जाता है। वह देखते हैं कि वह घायल है। ऋषि को उस चूहिया पर दया आ जाती है और वह अपने आश्रम में ले आते हैं। उनके कोई संतान नहीं होती, इसलिए मंत्रों के द्वारा वह उसे कन्या बना देते हैं और अपनी पुत्री की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। वह लड़की जब बड़ी हो जाती है तो ऋषि उसका विवाह करना चाहते हैं, यानी श्रेष्ठ अच्छे वर से उसका विवाह करना चाहते हैं। इसलिए ऋषि चाहते हैं कि उसका विवाह सूर्य से हो। वह सूर्य का आह्वान करते हैं। सूर्य आते हैं और उस समय वह कन्या से सूर्य से विवाह करने के लिए पूछते हैं तो वह कन्या मना कर देती है। कहती है कि सूर्य का ताप मैं सहन नहीं कर सकती, इसीलिए इनसे विवाह नहीं करूँगी। फिर ऋषि बादल को बुलाते हैं। फिर कन्या मना कर देती है कि बादल का रंग काला है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगी। उसके बाद ऋषि वायु को बुलाते हैं। वायु कहती है मेरे से ताकतवर जो है पर्वत है। पर्वत को बुलाते हैं। पर्वत कहते हैं मेरे से ताकतवर चूहा है। इस प्रकार वह कन्या से कहते हैं कि क्या आप चूहे से विवाह करेगी। कन्या अनुमति दे देती है तो ऋषि उस कन्या को वापस चूहिया बना देते हैं और उसके साथ उसका विवाह करा देते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। याज्ञवल्क्य मूषिकां किम कृतवान। याज्ञवल्क्य ने मूषिका यानी चूहिया का क्या किया, तो उन्होंने उस चूहिया को कन्या के रूप में बदल दिया। मंत्रों के द्वारा क्या कर दिया, कन्या बना दिया। तो याज्ञवल्क्य मूषिकां कन्या कृतवान। याज्ञवल्क्य ने चूहिया को कन्या बना दिया। दूसरा प्रश्न है सः केन सह पुत्र्या विवाहं कारयितुम् इष्टवान। वह किन के साथ पुत्री का विवाह करना चाहते थे, यानी वह ऋषि उनकी इच्छा क्या थी, किसके साथ पुत्री का विवाह करना चाहते थे। वह सूर्य के साथ पुत्री का विवाह करना चाहते थे। तो उत्तर होगा स सूर्येन सह पुत्र्या विवाहं कारयितुम् इष्टवान। पुत्री किमर्थं सूर्यं न इष्टवती। पुत्री किस लिए सूर्य को नहीं चाहती थी, यानी वह सूर्य के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि याज्ञवल्क्य सूर्य के साथ विवाह करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि सूर्य का ताप मैं सहन नहीं कर सकती, उनकी जो गर्मी है वह मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं करूँगी। तो उत्तर क्या होगा, पुत्री सूर्य से तापम सोढुम न शक्नोति। पुत्री सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह क्या है, उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। चौथा प्रश्न है पुत्री किमर्थम मेघम अपि न अंगीकृतवती। पुत्री बादल से भी विवाह क्यों नहीं करना चाहती थी, यानी वह बादल से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो मेघस्य वर्णः कृष्णः अतः पुत्री मेघस्य अपि न अंगीकृतवती। अंगीकृत यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना यानी उनसे विवाह करने की अनुमति देना, विवाह करना। तो बादल का रंग काला है, इसलिए पुत्री कहती है कि उनका रंग काला है, मैं इनसे विवाह नहीं करूँगी, यानी बादल के काले रंग के कारण वह उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। मुस्कः किमर्थम बलवान। चूहा किससे बलवान है, कैसे बलवान है। मुस्कः पर्वतात् बलवान। चूहा जो है पर्वत से ताकतवर है, बलवान है। क्यों, क्योंकि पर्वत खुद कहते हैं कि चूहा जो है वायु मुझे कंपित नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, लेकिन चूहा जो है मेरे शरीर में
जगह जगह अपना बिल बना लेता है, अपना घर बना लेता है, यानी मेरे शरीर में छेद कर देता है। इसीलिए मुझसे ताकतवर जो है चूहा है। तो चूहा किससे बलवान है? पर्वतात्, पर्वत से बलवान है। अन्ते केन सह याज्ञवल्क्यः पुत्र्याः विवाहं कारितवान्। अंत में किन के साथ याज्ञवल्क्य ने यानी उस ऋषि ने कन्या का विवाह किया? और अंत में किसके साथ विवाह किया? चूहे के साथ। तो अन्ते मुस्केन सह याज्ञवल्क्य पुत्र्याः विवाहं कारितवान्। अब आज के प्रश्नोत्तर देके हमने जो कल पाठ पढ़ा था उसका हिंदी अर्थ कल आधा किया, आधा आज हिंदी अर्थ करना है। और इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उनमें पहला जो प्रश्न है वह अपनी कॉपी में करना है। ये पाठ का अर्थ और प्रश्नोत्तर जो आपको PDF के रूप में दिए जाएंगे उन्हें व्यवस्थित रूप से अपनी कॉपी में करना है।